हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, बिहार एसएससी के लिए हम लोग साइंस का जो सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम लोग बायोलॉजी को खत्म करते हुए अब हम लोग फिजिक्स पे डिस्कस कर रहे हैं। ये फिजिक्स का फ्रेंड दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा फिजिक्स का तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फ्रेंड, हम लोग पहले थोड़ी सेक्शन डिस्कस करते हैं और इसी से रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखते हैं, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है, तो वो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अपकेंद्रीय बल से रिलेटेड हम लोग पीछे वाला वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। सर्कस में मौत का कुआं का खेल उदाहरण है, तो फिर वो अपकेंद्रीय बल का, और दूध से मक्खन निकालना भी अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, है ना। वित्तीय मार्ग पर केंद्र से बाहर लगने वाले बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं, और वित्तीय मार्ग पर केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है ना, अब दोनों पॉइंट ध्यान रखेंगे जो कि हम लोग पीछे डिस्कस किए थे। बल द्वारा किसी वस्तु को एक अक्ष में परितः घुमाने की क्रिया कहलाती है, तो वो बल आघूर्ण कहलाती है। बल आघूर्ण है तो एक सदिश राशि है। सदिश राशि मतलब वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, बल आघूर्ण का मात्रक होता है, तो न्यूटन मीटर जो वो बल आघूर्ण का मात्रक होता है। बल आघूर्ण की बीमा होती है mL²T-2। ठीक है, अगला देखते हैं। जड़त्व आघूर्ण एवं कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है, तो वो बल आघूर्ण जिसे टॉर्क कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स सरल मशीन। सरल मशीन से रिलेटेड कुछ पॉइंट। सरल मशीन होता है तो एक युक्ति जिसकी सहायता से सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर कोई कार्य किया जाता है, वो सरल मशीन होता है। सरल मशीन का कार्य क्या होता है? वो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है सरल मशीन। सरल मशीन के उदाहरण है तो उत्तोलक और घिरनी जो है वो सरल मशीन का उदाहरण है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। श्रेणी के उत्तोलक देखिए, फिर कैंची, पिलास, है ना फ्रेंड्स, हैंडपंप, झूला, कील उखाड़ने वाले मशीन, ये सब जो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हो गए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक देख लेते हैं तो सरोता, ओपनर, ठीक फ्रेंड्स, नींबू निचोड़ने की मशीन, ये सब जो है वो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक है। अब देखते हैं तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, है ना। स्टेपलर, स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ, किसान का हल तथा बेलचा, ये जो है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हो गए। ठीक है, आप फ्रेंड ध्यान रखेंगे इसको। उत्तोलक द्वारा उठाए गए भार तथा भार को उठाने में लगाए गए आयास बल के अनुपात को कहते हैं, तो उत्तोलक का यांत्रिक लाभ कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं प्रक्षेप्त गति। प्रक्षेप्त गति का कुछ पॉइंट। जब किसी पिंड को क्षैतिज गति से कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल में प्रक्षेपित किया जाता है, तो पिंड का यह गति कहलाता है, तो वो प्रक्षेप्त गति कहलाता है। प्रक्षेप्त गति के उदाहरण है तो फिर वो धनुष से छोटा बांध, तोप से छोटा गोला, ये जो है वो प्रक्षेप्त गति के उदाहरण है। प्रक्षेप्त का पथ होता है तो वो पर वलयाकार जो है प्रक्षेप्त का पथ होता है। प्रक्षेप को अधिकतम दूरी तक फैलाने के लिए प्रक्षेप्त किया जाना चाहिए, तो फिर वो 45 डिग्री कोण से प्रक्षेपित किया जाना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रक्षेप की ऊंचाई अधिकतम होगी जब प्रक्षेप का कोण जो है वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं घर्षण एवं घर्षण बल से रिलेटेड कुछ पॉइंट। वह बल जो वस्तु के संपर्क तल पर कार्य करता है तथा सापेक्ष गति का विरोध करता है, बल कहलाता है, तो वो घर्षण बल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मशीनों में घर्षण कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो स्नेहक ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है मशीनों में घर्षण को कम करने के लिए। किसी सरकती वस्तु पर लगने वाले घर्षण बल कहलाते हैं, तो वो सर्पी घर्षण बल कहलाते हैं। ठीक है, अगला है। किसी लुढ़कती हुई वस्तु और सतह के बीच लगने वाले घर्षण बल कहलाता है, तो वो लोटनिक घर्षण बल कहलाता है। ठीक है, अगला है। किसी वस्तु को किस सतह पर खिसकाने पर किसी सतह पर खिसकाने पर जो घर्षण बल गति का विरोध करती है, उसे कहते हैं, तो स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, किसी घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है, तो स्थैतिक घर्षण बल पे किसी घर्षण का मान जो है वो सबसे अधिक होता है। ठीक है, लोटनिक घर्षण का मान होता है, तो लोटनिक घर्षण का मान जो है वो सबसे कम होता है। अंतरिक्ष से गिरती हुई पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर जल उठता है, तो वायु के घर्षण के कारण जो है वो जल उठता है। ठीक है, अगला है। ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है, तो फिर वो घर्षण के कारण जो है ब्लैक बोर्ड और कागज पर लिखना संभव है। ठीक है, वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है घर्षण को कम करने के लिए। अगला टॉपिक है फ्रेंड्स न्यूटन के गति नियम एवं जड़त्व से रिलेटेड कुछ पॉइंट जो आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रखते हैं ये सब। अगला देखते हैं। तो प्रिंसिपिया पुस्तक को किसने लिखा? तो प्रिंसिपिया पुस्तक को जो न्यूटन ने लिखा है। गति के नियम के प्रतिपादक हैं, तो न्यूटन जो है वो गति के नियम के प्रतिपादक है। ठीक है, न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार कोई गतिशील या स्थिर वस्तु अपनी गति या स्थिर अवस्था में जब तक बनाए रहती है तब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, जो है वो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। कोई वस्तु जो है वो विराम अवस्था में रहना चाहता है, जब तक कोई बाह्य बल उसे गतिशील न बना दे, वो क्या, तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं। न्यूटन का प्रथम गति नियम कहलाता है, तो गैलीलियो या जड़त्व का नियम कहलाता है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। देखिए, जड़त्व के नियम की खोज है वो गैलीलियो ने जड़त्व के नियम की खोज की है। अगला देखते हैं। बस के अचानक चलने पर यात्री का पीछे की ओर गिरना, तो फिर वो विराम के जड़त्व के कारण ऐसा होता है। ठीक है, फोर्स इक्वल टू
mc², ठीक है, ये होता है। बस के अचानक रुकने पर यात्री का आगे की ओर झुक जाना वो गति के जड़त्व के कारण होता है, न्यूटन की सेकंड लॉ है ये, ठीक है। डंडे से प्रहार करने पर चोट की धूल कोट की धूल झड़ जाती है तो विराम के जड़त्व के कारण, ठीक है। वस्तु के जड़त्व मापने की इकाई है, तो द्रव्यमान जो है वो वस्तु के जड़त्व मापने की इकाई है, ठीक है। अगला देखते हैं, बल की परिभाषा प्राप्त होती है तो वो प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है, ठीक है। न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर लगे बल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। अगला है बल का व्यंजक प्राप्त होता है, तो फिर न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के उनके बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है वो प्रतिक्रिया, एक्शन बाय अपोजिट रिएक्शन समझ सकते हैं, ठीक है। गति का प्रथम समीकरण है तो फिर वो v इक्वल टू यू प्लस ए टी जो है वो गति का प्रथम समीकरण है। गति का द्वितीय समीकरण है s इक्वल टू यू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये गति के द्वितीय समीकरण है, ठीक है। अगला है गति का द्वितीय समीकरण के संबंध प्रदान करता है तो वो वस्तु की स्थिति समय के बीच, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं संवेग एवं भार से रिलेटेड कुछ पॉइंट। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल कहलाता है तो वो संवेग कहलाता है। संवेग का मात्रक है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड जो है वो संवेग का मात्रक है। संवेग का विमा होती है तो mlt-1 जो है वो संवेग की विमा होती है। अगला देखते हैं संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार यदि कणों के किसी समूह पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग जो है अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। अगला देखते हैं रॉकेट का गति घूर्णाकार प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होता है तो वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। क्रायोजेनिक इंजन प्रस्तुत होता है तो रॉकेट में क्रायोजेनिक इंजन प्रस्तुत होता है, ठीक है। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है, ठीक है। पृथ्वी जिस बल से किसी पिंड को अपनी ओर खींचती है कहलाती है तो वो भार कहलाती है, ठीक है। भार का मात्रक होता है तो फिर वो न्यूटन जो है वो भार का मात्रक होता है। 1 किलोग्राम बराबर होता है तो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है 1 किलोग्राम। वस्तु का भार कम होता है तो विषुवत रेखा पर जो किसी वस्तु का भार कम होता है। वस्तु का भार सर्वाधिक होता है तो ध्रुवों पर वस्तु का भार सर्वाधिक होता है। ये पृथ्वी अपने को 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं, तो किसी वस्तु का भार सबसे कम जो वो विषुवत रेखा पे होता है और ध्रुव पे जो है वो सर्वाधिक होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है। अगला देखते हैं वस्तु का भार शून्य होता है तो वो केंद्र पर जो वस्तु का भार शून्य होता है, ठीक है। चंद्रमा पर पृथ्वी का केंद्र वही विषुवत रेखा, समझे फ्रेंड। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भाग का होता है तो वो 1/6 गुना होता है। ये क्वेश्चन हम लोग पिछले स्टेप पे देखे थे। देखिए फ्रेंड अर्थ है और 1/6 वेट होगा, है ना, मून के। किसी वस्तु का भार अर्थ पे मानिए 60 है तो 1/6 होता है उसका मून पे, तो फिर वो कितना तो 10 kg हो जाएगा मून पे, ठीक है, ध्यान रखेंगे पॉइंट। अगला देखते हैं किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, देख लीजिए, ठीक है। तो चंद्रमा पे उसका भार होगा तो 1/6 होता है तो 1/6 कर दीजिएगा तो क्या होगा तो 100 न्यूटन हो जाएगा, है ना। पानी पर तैरती हुई वस्तु का आभासी भार होता है तो क्या होता है तो शून्य होता है। पानी पर तैरती हुई किसी वस्तु का आभासी भार, ठीक है। अगला देखते हैं चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से होता है तो चंद्रमा का द्रव्यमान जो है पृथ्वी के द्रव्यमान से 1/81 भाग होता है, ठीक है। कार एवं ऊर्जा तो से रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित करना जो वो कहलाता है तो वो कार्य कहलाता है। कार्य बराबर होता है तो वो बल इंटू विस्थापन का बराबर होता है कार्य, ठीक है। कार्य में होता है तो केवल परिमाण दिशा नहीं होता है कार्य में, तो फिर कार्य क्या हो गया तो कार्य एक स्केलर क्वांटिटी हो गया ना, अदिश राशि हो गया, ठीक है। अभी हम लोग जो डिस्कस किए अब हम लोग उसी से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, जो आपके एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है तो फिर वो अपकेंद्रीय बल सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वस्तु का भार सर्वाधिक होता है तो फिर किसी वस्तु का भार सर्वाधिक जो है वो है ना ध्रुव पर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गति के नियम के प्रतिपादक हैं तो न्यूटन जो है वो गति के नियम के प्रतिपादक हैं, ठीक है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं तो फिर प्रथम श्रेणी के उत्तोलक जो है वो है ना कैंची, पिलास, हैंडपंप, ये सभी जो है फिर वो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। फिर हम लोग प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कौन कौन है उन सभी पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड कैंची, ठीक है, पिलास, हैंडपंप, ठीक है, झूला, कील निकालने की मशीन, ये सभी जो वो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फिर द्वितीयक श्रेणी के उत्तोलक देख लेते हैं, फिर इसका एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं तो फिर द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक इनमें से जो है ना सरोता जो है वो द्वितीयक श्रेणी के उत्तोलक हैं। तो फिर द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक देख लेते हैं तो सरोता है, ओपनर हो गया, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स का ओपनर हो गया, नींबू निचोड़ने की मशीन, ये जो है वो द्वितीयक श्रेणी के उत्तोलक हो गए। बाकी चिमटा जो हो गया फिर वो तृतीयक श्रेणी के उत्तोलक हो गया और स्टेपलर जो है वो ये भी तृतीयक श्रेणी के उत्तोलक है, ठीक है। ये सब ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी घर्षण का मान सबसे कम होता है
तो फिर किसी घर्षण का मान जो है वो लोटनिक लोटनिक घर्षण में जो है वो मान घर्षण का मान सबसे कम होता है। ठीक है, गैलीलियो का जरूरत का नियम कहलाता है। तो गैलीलियो की जरूरत का नियम जो है न्यूटन का प्रथम गति नियम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, वस्तु का भार शून्य होता है, तो फिर वो किसी वस्तु का भार केंद्र पर जो है वो शून्य होता है। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन जो है रेखीय संवेग सिद्धांत पर कार्य करता है। बस के अचानक चलने पर यात्री पीछे की ओर गिरता है, तो फिर वो विराम के जड़त्व के कारण। ठीक है, अगला है, जड़त्व के नियम की खोज किसने की? तो फिर वो गैलीलियो गैलीलियो जो है वो जड़त्व के नियम की खोज की है। ठीक है, 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है? तो वो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है 1 किलोग्राम। ठीक है, प्रक्षेप्य पथ कैसा होता है? तो प्रक्षेप्य पथ जो है वो परवलयाकार होता है, प्रक्षेप पथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, बल की बड़ी परिभाषा प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स बल की परिभाषा है ना न्यूटन के प्रथम नियम से प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए मशीन में घर्षण को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो मशीनों में घर्षण को कम करने के लिए स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, भार का मात्रक है, तो फिर भार का मात्रक जो है न्यूटन जो है वो भार का मात्रक होता है। ठीक है, बल का व्यंजक प्राप्त होता है, तो फिर वो न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक जो है वो न्यूटन न्यूटन जो है प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक हैं। प्रक्षेप्य गति के उदाहरण है, तो फिर वो है ना धनुष से छूटा वाहन और तोप से निकला गोला, ये जो है वो प्रक्षेप्य गति के उदाहरण है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु के जड़त्व मापने की इकाई है। तो वस्तु के जड़त्व मापने की इकाई है वो द्रव्यमान है, किसी वस्तु के जड़त्व मापने की इकाई है। ठीक है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का होता है, तो वो 1/6 गुना होता है। ठीक है, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का होता है, तो फिर वो 1/81 गुना होता है चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रक्षेप की ऊंचाई अधिकतम होती है जब प्रक्षेप कोण जो है वो 90 डिग्री का हो। ठीक है, ऊंचाई पूछ रहा है ना, दूरी पे जाएगा तो 45 डिग्री पे फेंका जाएगा तो ज़्यादा दूरी पे जाएगा। ठीक है, किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर उसका भार हो जाएगा, तो फिर कितना होता है 1/6 होता है ना गुना, तो 600 न्यूटन है अर्थ पे, तो फिर मून पे कितना होगा? तो मून पे होने के लिए 600 गुना 1/6 करेंगे तो क्या होगा? मून पे हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड वो 100 न्यूटन हो जाएगा ना, तो 100 न्यूटन ऑप्शन ए में है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कहलाता है, फिर वो संवेग कहलाता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है? तो फिर अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है सूर्य की परिक्रमा करते ग्रह जो है फिर वो अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। ठीक है, इसमें फोर्स जो है अंदर की ओर लगता है और अपकेंद्रीय बल में क्या फोर्स बाहर की ओर लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, में सर्कस में मौत का कुआं का खेल किसका उदाहरण है? तो फिर वो अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। ठीक है, बाहर की ओर। देखिए स्नेहक में वाहनों में स्नेहक का प्रयोग किया जाता है, तो फिर वो घर्षण को कम करने के लिए वाहनों में स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, प्रक्षेप को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए किस कोण से प्रक्षेप किया जाना चाहिए? तो फिर वो 45 डिग्री तक, है ना। और कोई भी वस्तु जैसे रॉकेट की जैसे दूरी फेंकना है तो 45 ज़्यादा दूर फेंकने के लिए फिर वो 45 डिग्री के कोण पे फेंकना चाहिए। ठीक है, और सर्वाधिक ऊंचाई प्राप्त करने के लिए 90 डिग्री पर फेंकना चाहिए। ये सब हम लोग पीछे क्वेश्चन में देख चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चिमटा किस श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण है? तो हम लोग जस्ट देखे ना, चिमटा जो है वो तृतीयक श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण है। तो हम लोग तीनों एक बार फिर से देख लेते हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक जो है कैंची, देखिए दो एक ऊपर नीचे का काम करा है ना, कैंची, पिलास, हैंडपंप, झूला, है ना, कील निकाले वाली मशीन, है ना, एक ही डायरेक्शन में काम करा है ना, वो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हो गए। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक देखते हैं हम लोग सरोता। ठीक है, सरोता काटने वाला जो होता है ओपनर, फ्रेंड्स, उसका नींबू निचारने की मशीन, ये सब जो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हो गए। उसके बाद तृतीय श्रेणी के उत्तोलक देख लेंगे, तो क्या है, तो स्टेपनर, ठीक है, चिमटा, मनुष्य का हाथ, है ना, किसान का हल तथा बेलचा, ये सब जो है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। तो हम क्वेश्चन पूछ रहा है चिमटा, तो चिमटा जो है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। ठीक है, आप इतना ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कार्य बराबर होता है, तो फिर वर्क जो बराबर होता है बल इंटू विस्थापन के बराबर होता है कार्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट का कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर काम करता है? तो रॉकेट का कार्य प्रणाली जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला देखते हैं, डंडे के प्रभाव करने पर कोट से धूल झड़ जाते हैं, क्यों झड़ते हैं? तो विराम के जड़त्व के कारण। ठीक है, अगर कोई गद्दा टांगे हुए फिर आप डंडे से प्रभाव करते हैं तो धूल झड़ जाता है, तो विराम के जड़त्व के कारण। ठीक है, अगला देखते हैं, संवेग की विमा होती है, तो फिर वो MLT-1 जो है वो संवेग की विमा होती है। ठीक है, वस्तु का भार कम होता है, तो फिर वो विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का भार जो है वो विषुवत रेखा पे कम होता है और ध्रुव पर जो है वो सर्वाधिक होता है। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हम लोग बिहार एसएससी के लिए तैयारी के लिए हम लोग साइंस का जो शिफ्ट चला रखे हैं, जिसमें हम लोग जो बायोलॉजी को खत्म करते हैं हम लोग फिजिक्स पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये साइंस का प्रैक्टिस आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, तो मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करके अपने साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट